साइट्स कौन सा है? साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो कौन सी साइट अब की बार? साइट्स कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। तो कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा एंड फोना, वाइल्ड फ्लोरा और फोना, ठीक है। क्या एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है? समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त पादप एवं जंतु प्रजातियों उत्पादन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना है? विनियमित करना है, जिसका उनका क्या किया जा सके? संरक्षण किया जा सके। किस क्या है? कैसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त पादप एवं जंतु प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना? नियमित करना, जिससे उनका क्या किया जा सके? संरक्षण किया जा सके। यह समझौता कब लागू है? 3 मार्च 1973 को आयुष्मान के सदस्य देशों को वॉशिंगटन सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए जारी किया गया। वॉशिंगटन कहाँ है? अमेरिका की क्या है राजधानी? वॉशिंगटन DC। तो वहाँ पे क्या हुआ था? एक सम्मेलन हुआ था, इसे क्या बोलते हैं? वॉशिंगटन सम्मेलन। तो ये क्या एक समझौता है जिसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त पादप एवं जंतु प्रजातियों के उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विनियमित करना, जिससे उनका क्या करना? संरक्षण करना। इसका काम क्या है? जैसे क्या है जो संकटग्रस्त क्या है? पादप या जंतु पादप हैं, प्रजातियाँ, उनके जो पादप होते हैं, जो क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। पादपों के जंतुओं के क्या है? उत्पाद क्या होता है? अरे जैसे क्या है? मुर्गी है, जैसे वो क्या हो? अगर संकटग्रस्त हो, क्या हो? संकटग्रस्त हो तो उसका उत्पाद क्या है? अंडा। तो वो क्या है? उसका उत्पाद। उन उत्पादों को क्या करना? नियमित और विनियमित करना। या ऐसे कोई भी चीज़ है जैसे संकटग्रस्त प्रजातियाँ, अब जैसे कौन सी है? जैसे मानो कौन सी है? जैसे मान लो मृग मानो। क्या मानो? मृग मानो। अब मृग का प्रयोग किसके अंदर होता है? औषधि निर्माण के अंदर। तो औषधि उसका क्या है? उत्पाद है, सेंट बनाने के अंदर। तो वो क्या है? उसके उत्पाद है। उन उत्पादों को नियमित व विनियमित करना है कि अगर उनको जिनके उत्पादों को नियमित और विनियमित कर देंगे तो उनकी हत्या क्या कर देंगे? रोकना कर देंगे। अब जब ऐसा हो कि ऐसा वो लगा दे कि आज से मृग के जो सेंट जो प्रयोग किए जाते हैं, औषधि के अंदर प्रयोग जाते हैं, वो बेच ही नहीं सकते, तो फिर बैन कर देंगे, तो फिर बाद में उसकी उतनी वैल्यू रहेगी क्या? नहीं। तो ऐसे क्या कर देना। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त पादप एवं प्रजातियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, जिसका क्या किया जाए? उनका संरक्षण किया जाए। यह समझौता 3 मार्च 1973 को आयुष्मान के सदस्य देशों ने वॉशिंगटन सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए क्या किया गया? जारी किया गया। कब जारी किया गया? 3 मार्च 1973 को आयुष्मान के सदस्य देशों के। कब कहा गया? वॉशिंगटन सम्मेलन के अंदर दौरान। फिर 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। किस मार्च को? 3 मार्च को। कौन सी? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस। यह समझौता 1975 से क्या हुआ है? प्रभावी हुआ है। क्या हुआ है? प्रभावी हुआ है। कब से? 1975 से। साइट्स के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNP की। किसकी होती है? UNP की। UNP क्या है? जो पर्यावरण के सतत क्या करता है? प्रयोग के और उनको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है? UN का क्या एक संस्था है? किसकी है? UN की संस्था है, जो एनवायरनमेंट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो उसके साइट्स को प्रबंधन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? UNP की। किसकी है? UNP। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? 183। इस समझौते के तहत लगभग कितने 35,000 प्रजातियों के उत्पादों में व्यापार को क्या किया गया है? नियमित किया गया। 35,000 उत्पाद मतलब प्रजातियों मतलब 35,000 क्या है? संकटग्रस्त है, उनके उत्पादों को क्या किया गया है? वे नियमित। कितने लोग हैं इसके अंदर? 183। और मतलब इसका साइट्स का प्रबंधन कौन करता है? UNP। कौन करता है? UNP। यह समझौता सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से क्या है?
बाध्यकारी है। इसके सदस्य देश का सम्मेलन होता है जिसे COP का आयोजन 3 वर्ष में किया जाता है। इसके हर 3 वर्ष के बाद के अंदर ये 183 लोग मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? COP। तो COP 17 कहाँ पे हुई है? 2016 के अंदर जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर। फिर COP 18 कब हुई है? 2019 के अंदर जिनेवा स्विट्जरलैंड के। COP 19 कहाँ पे हुई है? पनामा सिटी पनामा के अंदर। तो 2016 के अंदर कौन सा? 17वां, फिर 18वां, फिर 19। 2017वीं जोहान्सबर्ग कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। फिर 18वीं जिनेवा स्विट्जरलैंड के, फिर पनामा सिटी। यह समझौता में शामिल प्रजातियों का वर्गीकरण। पहले तो देखो साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? साइट्स कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, एंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा एंड वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। इसकी क्या है परिभाषा? ये क्या है मतलब फुल फॉर्म है। फिर इसका क्रियान्वयन कौन करवाती है? UNEP। कब इस्टेब्लिश किया गया ये? 3 मार्च 1973 को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस, तो वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। फिर बाद में ये सदस्य लोगों के ऊपर क्या है? बाध्यकारी है, कानूनी रूप से क्या है? बाध्यकारी लोग हैं। इसके अंदर कितने लोग हैं? 183 देश हैं। क्या है? 183। एक काम क्या करती है ये? पादप और जंतु प्रजातियों के उत्पादों को नियंत्रित करती है, उनके व्यापार को नियमित करती है। अब इसके अंदर कितनी प्रजातियों को नियमित किया गया है? 35,000 पादप प्रजातियों को क्या किया गया है? नियमित किया गया है। कितने को? 35,000। और फिर हर 3 साल बाद में इसकी लोगों की बैठक होती है, इसे क्या कहते हैं? COP। तो COP 17 का कहाँ पे हुई है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। COP 18 कहाँ पे हुई है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। COP 19 कहाँ पे हुई है? पनामा सिटी, जो 2020। अब मतलब 3 साल 2023, 24, 25 अब की बार इसकी क्या हो गई है? एक क्या हो गई है? बैठक हो जाएगी। फिर उसके डाटा में लिखने क्या है इसके अंदर जरूरी है? क्या है? जरूरी है, क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देंगे तब तक इसी के लगभग। अब बाद में कब होगी? 28 के अंदर। तो 27, 26, 28 वाले जो भी एग्ज़ाम दे उसके लिए ये डाटा नहीं आएगा, वो लिखना क्या है? जरूरी है। कहाँ पे होगा? इस समझौते में शामिल प्रजातियों का वर्गीकरण। इस समझौते के अंदर कौन सी मतलब जो प्रजातियों का वर्गीकरण कैसे कर रखा है? पहले तो प्रथम सूची अपेंडिक्स 1। इस सूची में उन प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है जिन पर विलुप्त होने का क्या बन रहा है? खतरा बना है। अनुसूची 1 के अंदर प्रथम सूची अपेंडिक्स 1 के अंदर क्या है? वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के क्या है? उनके कगार पे हैं, जिन पे ऊपर विलुप्त होने का क्या हो रहा है? खतरा बन रहा है। उनको किसके अंदर डाला जाता है? प्रथम सूची। वैज्ञानिक या शैक्षणिक कारणों जैसे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर उन पादप एवं जंतु प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में व्यापार प्रतिबंध लगा होता है कि उनका ओनली जो ये पादप प्रजातियां हैं कौन सी? जो अपेंडिक्स 1 के अंदर है, प्रथम सूची के अंदर है, उनका तुम प्रयोग ओनली वैज्ञानिक या शैक्षणिक कारणों से ही कर सकते हो। कोई या तो कोई वैज्ञानिक कारण के अंदर क्या हो रही हो? काम में आ रही हो, या शैक्षणिक टावरों को पढ़ाने के लिए में क्या किया जा रहा हो? काम में लिया जा रहा है। इसके अलावा उन पादप या जंतु प्रजातियों का तुम व्यापार नहीं कर सकते, ना तुम वाणिज्य व्यापार कुछ भी कमर्शियलाइजेशन नहीं कर सकते। ओनली क्या कर सकते हो? अनुसंधान के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या बच्चों को पढ़ाने के शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए तुम क्या कर सकते हो? उनका प्रयोग कर सकते हो। जो साइट्स की प्रथम सूची के अंदर है, अपेंडिक्स 1 के अंदर है, उनमें कौन सी प्रजातियों को रखा जाए जिनके ऊपर विलुप्त होने का खतरा मंडरा है? उनका उपयोग तुम ओनली फॉर किस में कर सकते हो? वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा उनका कोई व्यापार कर सकते हो क्या तुम? कोई व्यापार वाणिज्य नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर क्या है? प्रतिबंध। फिर इस सूची में कितनी प्रजातियां? लगभग 1200 प्रजातियां शामिल है। कितनी प्रजातियां शामिल है? 1200। उदाहरण के लिए एशियाई शेर, लाल पांडा, हाथी बाघ आदि। कौन कौन से? एशियाई शेर, लाल पांडा, हाथी, हाँ रेड पांडा, और क्या है? हाथी बाघ आदि। तो इसके अंदर हाथी बाघ, लाल पांडा और एशियाई शेर, रेड पांडा, तो सारे। तो बताओ अपेंडिक्स 1 क्या है? इसके अंदर प्रजातियां रखी जाती है जो विलुप्त होने के क्या है? कगार पर है। लगभग कितनी? 1200 प्रजातियां इसके अंदर
उनका तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो? नहीं कर सकते। ओनली उनको क्या शैक्षणिक और क्या कर सकते हो, वैज्ञानिकों के काम के लिए यूज में ले सकते हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर बाद में कौन कौन सी, एशियाई शेर, लाल पांडा हो गया, और क्या हो गया, हाथी, बाघ, ये सारे इसके अंदर आते हैं। फिर अपेंडिक्स 2 सूची द्वितीय। अपेंडिक्स 2 के अंदर क्या है, इसमें वे प्रजातियां शामिल है जिन पर विलुप्त होने का क्या हो रहा है, खतरा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, विलुप्त होने का क्या नहीं है, खतरा नहीं है। परंतु यदि उनके व्यापार को क्या कर लिया जाए, नियंत्रित नहीं किया जाए, तो उनकी संख्या में भी गंभीर गिरावट आ सकती है। तो इनके व्यापार को परमिट द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए, नियमित। इस सूची में लगभग 21,000 क्या है, प्रजातियां हैं। अपेंडिक्स 2 सूची 2, इसके अंदर कौन सी प्रजातियां हैं, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, लेकिन उनके ट्रेड को क्या नहीं किया, उनके ऊपर क्या नहीं किया, नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया, तो वो जल्दी उनके ऊपर से गंभीर रूप से क्या हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। गंभीर रूप से उनके ऊपर नकारात्मक क्या पड़ सकते हैं, प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए उनको क्या करने की आवश्यकता है, नियंत्रित करने की आवश्यकता है। नियंत्रित कैसे करें, परमिट के द्वारा, कि इस स्पीसीज का जिसके पास परमिट होगा वही क्या करेगा, व्यापार वाणिज्य करेगा। जैसे ठेके का क्या होता है, परमिट होता है, वही क्या चला सकता है, ठेका चला सकता है। तो इसी प्रकार से उन जो कितनी ये 21,000 प्रजातियां हैं, इनका भी क्या दे दो, परमिट दे दो। इनसे संबंधित चीज़ों को ये जिनके पास परमिट होगा वही करेगा। और परमिट के अंदर क्लियर चीज़ें मेंशन है कि इनका क्या नहीं होना, अत्यधिक क्या होना चाहिए, दोहन नहीं होना चाहिए, ये क्या हो, समान, मतलब हर चीज़ें होनी चाहिए। तो समझ में आया। अपेंडिक्स 2 क्या है, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे नहीं है, पर उनका ट्रेड करने से वो उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या करें, उन पर रोक लगा दी जाए। उनके द्वारा जो ट्रेड हो किसके माध्यम से हो, परमिट के माध्यम से। इसमें कौन सी कितनी प्रजातियां, लगभग 21,000 प्रजातियां। उसके अपेंडिक्स 1 के अंदर कितनी प्रजातियां, 1200 है ना, कितनी प्रजातियां हैं, 1200 प्रजातियां। और फिर बाद के अंदर उसके अंदर कौन सी प्रजातियां हैं, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरा मंडरा रहा है, क्या रहा है, मंडरा रहा है। और फिर बाद में क्या करते हैं लोग, व्यापार नहीं कर सकते, उनका क्या करते हैं, उनको नियमित करते हैं। उनके अंदर क्या है, एक तो वैज्ञानिक और शैक्षणिक कार्यों के अलावा उनका कोई व्यापार नहीं कर सकता। फिर कौन सी, अपेंडिक्स 3 सूची 3। इसमें वे प्रजातियां शामिल है जो साइट्स सदस्य देशों में कम से कम एक देश सदस्य में क्या की जाएंगी, संरक्षित की गई, तथा वे देश अन्य सदस्य देशों को उस प्रजाति के संरक्षण हेतु उसके व्यापार को नियंत्रित करने की सहायता मांग सकता है। सूची 3 के अंदर इसमें वे प्रजातियां शामिल है, जैसे 182 कंट्री हैं, इसके अंदर कितनी कंट्री है, 183 क्या है, कंट्री है। अब इन 183 के अंदर भी एक भी देश के अंदर ऐसी प्रजाति पाई जाती है जो क्या है, संकटग्रस्त है। क्या है, संकटग्रस्त है, या क्या हो रहा है, अगर इसका नियंत्रित नहीं किया गया तो क्या हो सकती है, संकटग्रस्त हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। तो वो देश उस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए दूसरे देशों से क्या मांग सकता है, सहायता। कौन से, जो 183 कंट्री जो साइट्स का क्या है, पार्ट है। 183 कंट्री किसके पार्ट है, साइट्स की क्या है, सदस्य। तो साइट्स के सदस्यों को क्या बोल सकता है वो, कि मेरी ये प्रजाति है, उसका भी क्या करो तुम, संरक्षण करो। उसके लिए उसके व्यापार को नियमित करने के लिए क्या कर सकता है, सहायता मांग सकता है। क्या मांग सकता है, सहायता मांग सकता है। तो पहले कौन सा है, साइट्स की फुल फॉर्म क्या है, कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इसकी क्या फुल फॉर्म है। कब इस्टेब्लिश की गई है, 3 मार्च 1973। 3 मार्च 1973 के अंदर। 3 मार्च को क्या अपनाया जाता है, वन्य विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। फिर बाद के अंदर और क्या किया जाता है, इसके द्वारा क्या करती है, साइट्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय, कौन से का, जिनका क्या, जो क्या विलुप्त होने के इनके, उनका क्या करता है, नियंत्रित करती है। इसमें कितनी सूची है, 3 सूची है। सूची 1, सूची 2, सूची 3। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। कितनी सूची है, 3 सूचियाँ। अपेंडिक्स 1 के अंदर क्या है,
प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है, पर उनका ट्रेड नहीं किया जाता और वो जाती है। उनका वैज्ञानिक और शैक्षणिक तरीके ओनली प्रयोग किया है। वैज्ञानिक और शैक्षणिक रूप में क्या किया जा सकता है? प्रयोग। वैसे कोई व्यापार किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। कितनी प्रजातियां इसके अंदर? 1200। कितनी प्रजातियां? 1200 प्रजातियां। फिर बाद के अंदर अपेंडिक्स 2, उसके अंदर क्या है? वे प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, पर उनका ट्रेड किए जाने की वजह से उन पे नेगेटिव हाँ, गंभीर चोट क्या है? उनके लिए एक वो परमिट उनके लिए क्या होना चाहिए? परमिट जारी होना चाहिए। चल फिर परमिट से क्या करो वो करो। कितनी प्रजातियां इसके अंदर? 21,000 प्रजातियां। फिर तीसरे नंबर पर क्या है? अपेंडिक्स 3, इसके अंदर कौन सी प्रजातियां? इसमें तो कौन सी है? इसमें साइड्स के 183 देशों के अंदर से एक भी देश के अंदर क्या है? कोई ऐसी क्या है मतलब कोई भी क्या है जो प्रजाति है जिसको क्या है संरक्षण की आवश्यकता है, तो वो क्या मांग सकता है? साइड्स के सदस्य देशों से क्या मांग सकता है? सहायता मांग सकता है। अरे समझ नहीं आएगा ये। अपेंडिक्स 3 के अंदर है कि कितनी कंट्री हैं? 183 कंट्री। 183 के अंदर 182 के अंदर एक ऐसी स्पीसीज़ है, जैसे ऐसे मानो कि तेरे पास क्या है? कोई प्रजाति है, जैसे क्या है? पालर है। क्या है? पालर है। क्या है? पादप एक है ना? किसकी प्रजाति है? पालर। अब ये पालर अन्य देशों के अंदर इसके ऊपर कोई संकट नहीं है, लेकिन तेरे देश के अंदर क्या है? इसके अंदर संकट है। अब इसका ज़्यादा व्यापार हुआ तो क्या हो सकता है? ये पालर यहाँ से ख़त्म हो सकता है। तो तू किस एग्रीमेंट के अंदर, तू कौन से ग्रुप के अंदर है? साइड्स वाले ग्रुप के अंदर। किसके ग्रुप के अंदर? साइड्स। कितने लोग हो तुम? 183। कितने लोग हो? 183। अब तू उन 183 को साइड्स के ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकता है कि भाई मेरे क्या है? पार्लर की स्थिति खराब है। ये क्या हो सकता है? मतलब विलुप्त हो सकता है। तो तुम सब लोग मेरा क्या करो? इसके अंदर सहायता करो। इसके अंदर क्या बना दो? नियमित कर दो। इसका व्यापार वाणिज्य नहीं ज़्यादा नहीं होगा, निर्मित मतलब नियमित रूप से क्या कर दो इसको। तो फिर बाद के अंदर नियमित रूप से होगा, तेरा पार्लर खराब होगा क्या? नहीं होगा। तो तू क्या मान रहा? 183 देशों से क्या मानना? कोई एक भी प्रजाति है जो तेरे के अंदर उसको सहायता की आवश्यकता है, तो तू 183 जो तेरे ग्रुप वाले लोगों से क्या मांग सकता है? सहायता मांग सकता है। फिर बाद में क्या कर दी जाएगी? उनको संरक्षित कर दिया जाएगा। कभी भी जब तेरे को लगे, पहले तो 2 के अंदर तो पहले से फिक्स है कि इन प्रजातियों का, तीसरी प्रजाति तेरे को कभी भी ऐसे लगे कि ये भी क्या है ऐसी स्थिति के अंदर, तो तू उन लोगों से क्या कर सकता है? संरक्षण मांग सकता है, नियमित करवा सकता है। किसको? ट्रेड को। किसको? व्यापार को। समझ में आया? फिर बाद के अंदर है टैरिफ। चलो ये देख लो। फिर बाद के अंदर क्या है? NGO। फिर कौन सा है? टैरिफ। ट्रैफिक। क्या है? ट्रैफिक। ट्रैफिक है, वो तो गलत लिख लिया उसने। ट्रेड रिकॉर्ड। क्या है? ट्रैफिक। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। तो टैरिफ की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। इन कॉमर्स। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना एंड इन कॉमर्स। ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स के अंदर ये IUCN तथा WWF के सहयोग के रूप में कार्य करने वाला एक क्या है? NGO। WWF तो खुद ही क्या है? एक गैर सरकारी क्या है? अब ये सहायता करता है किसको चलाने? जैसे कोऑपरेशन एकेडमी को चलाने के लिए ये समर्थ क्या दे दे? पैसा दे दे। तो इसके अंदर सहायता किसकी होगी? कोऑपरेशन एकेडमी के अंदर। तो हम भी नाम ले तो क्या कि WWF कोऑपरेशन एकेडमी को चलाने के अंदर क्या करता है? सहायता। तो ये भी क्या है? हम भी क्या है? गैर सरकारी संगठन है। वो भी क्या है? गैर सरकारी संगठन है। कौन? ट्रैफिक। क्या है? ट्रैफिक। तो ये IUCN तथा WWF के सहयोग के रूप में कार्य करने वाला क्या है? ट्रैफिक है। तो टैरिफ नहीं है, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। तो मैं ट्रैफिक ही बोल रहा हूँ। मांग भी सकते हो अगर वो खुद देना चाहे तो। अगर तुम्हें अच्छा कोई भला काम कर रहे हो तो तुम्हें क्या दे सकते हैं? पैसे दे सकते हैं। भला नहीं कर रहे हो तो क्या
नहीं देंगे। तो IUCN तथा WWF के सहयोग के रूप में कार्य करने वाला क्या एक NGO है। इसका वन्य जीव व्यापार पर निगरानी नेटवर्क जैव विविधता संरक्षण तथा सतत विकास के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य पादप एवं जंतु प्रजातियों के व्यापार को वैश्विक रूप से निगरानी रखने वाला एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है। क्या करता है ये वन्य जीव व्यापार ऊपर क्या रखता है, निगरानी रखता है। किसके, वन्य जीव व्यापार। सतत विकास केंद्र के संरक्षण हो रहा है या नहीं रहा, जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है या नहीं रहा, यह सतत विकास के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए वन पादप एवं जंतु प्रजातियों के व्यापार पर वैश्विक रूप से क्या निगरानी रखने का क्या करता है, प्रमुख गैर सरकारी क्या कार्य करता है। एक तो वन्य जीव व्यापार पर निगरानी, एक तो व्यापार रखता है और एक सतत विकास में संतुलन बनाए रखने का, और क्या एक जैव विविधता संरक्षण हो रहा या नहीं है, उनको क्या करना, ऐसी वन है पादप जंतु प्रजातियों के व्यापार पर वैश्विक रूप से क्या रखता है, निगरानी रखने के वाला एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई, 1976 के अंदर। मुख्यालय क्या है, कैम्ब्रिज यूके के अंदर। कहाँ पे, कैम्ब्रिज। ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ पे, कैम्ब्रिज। और कभी स्थापना 1976 में। किसके सहयोग से चलता है, WWF और IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड फंड एंड फ्लोरो ना फंड फॉर नेचर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसके सहयोग से क्या चलता है, ट्रैफिक है क्या, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। कभी स्थापना की गई 1976 के अंदर। और कहाँ पे, यूके कैम्ब्रिज के अंदर। क्या कार्य करता है, सतत पर्यावरण और जैव संरक्षण, वन्य जीवों का क्या करना, संरक्षण, ऐसी जंतुओं प्रजातियों के मध्य क्या रखता है, निगरानी रखने का कार्य करता है। कौन करता है, कौन करता है, ट्रैफिक। कौन, ट्रैफिक इसका कार्य करता है। फिर बाद के अंदर पहले, इससे पहले क्या था, इससे पहले था साइट्स। क्या था, साइट्स। तो क्या है साइट्स की, कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पेसीज क्या, एंड वर्ल्ड फ्लोरा एंड फोना। इसकी क्या है परिभाषा, कब इस्टेब्लिश किया गया है, 3 मार्च 1973 को। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, वन्य जीव अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव मनाया। फिर क्या है, फिर क्या है, क्या कार्य करती है, 3 प्रकार की सूची जारी करता है। मतलब उससे क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। 3 प्रकार, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 के अंदर क्या है, जो विलुप्त होने के क्या है, खतरा मंडा रहा है वो। अपेंडिक्स में खतरा नहीं, लेकिन भविष्य के अंदर क्या हो सकता है, हो सकता है। अपेंडिक्स 3 के अंदर कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता है, जिसके कोई संकटग्रस्त क्या प्रजाति है, वो उसका क्या कर सकता है, दूसरे देशों 183 लोगों से क्या मांग सकता है, सहायता मांग सकता है। इससे पहले क्या पढ़ा है, IUCN। IUCN क्या एक, मतलब ये क्या करता है, रेड डाटा पुस्तक क्या करता है, पब्लिश करता है। वैसे क्या करता है IUCN, सतत विकास को वो और संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण, सतत विकास को बनाए रखना, और शिक्षा के अंदर और डेटा अनुसंधान। एकत्रित करता है। तो रेड डाटा पुस्तक के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें भी बता दी हुई है। फिर बाद में क्या है, CBD। क्या, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। जैव विविधता अभिसमय। क्या है जैव विविधता अभिसमय, यह जैव विविधता संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो रियो सम्मेलन 1992 में एक महत्वपूर्ण क्या था, दस्तावेज है। जब हमने 1992 के अंदर जो पढ़ा रियो सम्मेलन, उनमें क्या पढ़ा था, एक CBD भी पढ़ा था। अब CBD क्या होता है, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित क्या एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो रियो सम्मेलन 1992 का क्या एक महत्वपूर्ण था। CBD को 22 मई 1992 को अंतिम रूप दिया गया, कहाँ पे, नैरोबी सम्मेलन में दिया गया। इस कारण प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मई अब की बार आएगी, तो उस दिन क्या मनाएंगे हम, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और वो कब मनाया जाता है, वन्य जीव नहीं, हाँ, वन्य जीव कब मनाया जाता है,
और वो कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 16 सितंबर। 16 सितंबर। सितंबर। उन्होंने बताया फरवरी के अंदर तो वो चलते हैं 16 अगस्त में भाई जी त्योहार चलते हैं फरवरी के अंदर तो। नहीं तो फिर मेरे बता रहे 2 महीने बाद रक्षा अगस्त। तो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है समझौता है जो रियो सम्मेलन 1992 का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कौन? CBD। CBD रियो सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो CBD को 22 मई 1992 को अंतिम रूप क्या दिया गया नैरोबी सम्मेलन में। इस कारण 22 मई को हमेशा क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह समझौता 29 दिसंबर 1993 से क्या हुआ? प्रभावी है। 1992 के अंदर तो सम्मेलन के अंदर और 29 दिसंबर 1993 से क्या हो गया? प्रभावी। CBD का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। यह समझौता सदस्य देशों के लिए क्या कानूनी रूप से बाध्यकारी है? और क्या कानूनी रूप से बाध्यकारी? साइट्स है, साइट्स भी क्या है कानूनी रूप से बाध्यकारी। CBD भी क्या है कानूनी रूप से बाध्यकारी। उद्देश्य देखो बाध्यकारी कौन सी को नहीं है? एजेंडा 21 नहीं है और क्या नहीं है? वन सिद्धांत नहीं है। ये क्या नहीं है? बाध्यकारी नहीं है। और नहीं वो क्या है? और क्या है? बाध्यकारी है। जैसे रियो सम्मेलन के अंदर हमने देखा सबसे पहले क्या देखा था? एक UNFCCC वो क्या है? बाध्यकारी है। CBD भी क्या है? बाध्यकारी है। साइट्स भी क्या है? बाध्यकारी। साइट्स तो क्या है? जो किसके सहयोग से चलती है? IUCN और WWF ऐप के सहयोग से क्या चलती है? साइट्स। WWF है क्या? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और चलो और इस CBD का मुख्यालय कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। ये कानूनी रूप से क्या है? बाध्यकारी है। CBD के 3 प्रमुख क्या है? उद्देश्य हैं। जैव विविधता का क्या करना? बायोडाइवर्सिटी का क्या करना? संरक्षण करना। जैव विविधता का उपयोग करके सतत लाभ प्राप्त करना। आनुवांशिक घटकों प्रजातियों के उपयोग को प्राप्त होने वाले लाभ को समान निष्पक्ष वितरण करना। CBD का क्या है? एक तो जैव विविधता का क्या करना? संरक्षण करना। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना। और क्या करना? जैव विविधता का उपयोग करके सस्टेनेबल क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। क्या करना? सतत लाभ प्राप्त करना और आनुवांशिक प्रजातियों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभ व सम्मान एवं निष्पक्ष वितरण करना। जो प्रजातियों से क्या होता है? जो लाभ प्राप्त होता है उन्हें सभी के अंदर क्या करना? निष्पक्ष रूप से वितरण करना उसका। ऐसे नहीं जो लाभ हुआ वो किसको मिले? सबको मिले। इस सम्मेलन में यह भी चर्चा की गई कि कोई भी पादप या जंतु प्रजाति उस राष्ट्र की जैव संपदा मानी जाएगी जिससे वह मूल रूप से पाई जाती है। अतः यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी उस प्रजाति का उपयोग करके उत्पाद विकसित करती है तथा लाभ कमाती है तो उस प्रजाति का मूल राष्ट्र को रॉयल्टी दी जानी चाहिए। क्या ये रॉयल्टी दी जानी चाहिए? समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे है। इस सम्मेलन में एक चर्चा की गई कि कोई भी पादप या जंतु प्रजाति उस राष्ट्र की क्या है? जैव संपदा है। जैसे ऐसे मान की क्या है? पार्लर है तेरे क्या है? पार्लर है। ओनली फॉर ये कहाँ पे होता है? भारत के अंदर ही होता है। कहाँ पे होता है? भारत। तो ये उसकी क्या है? ये जैव संपदा है। ये भारत की क्या है? जैव संपदा है। अब ये अगर ये कहीं पे जा अब पार्लर से क्या बनता है? गाजर का हलवा। यानी मतलब पार्लर तो कहाँ पे उपलब्ध होता है? यहाँ पे होता है, सब्जी बनती है। लेकिन भारत वाले तो ओनली क्या करते हैं? पार्लर का उत्पाद करते हैं। फिर बाद के अंदर इसे विदेशों के अंदर बेच दिया। अब उन्होंने गाजर अब इस पार्लर से क्या बना दिया? गाजर का हलवा बना दिया। एक दूसरा क्या बना दिया? उत्पाद बना दिया। गाजर की सब्जी बना दी। अब उससे क्या कमा रहे? वो पैसे कमा रहे। अब उस पैसे वो वहाँ पे कमा रहे, वहाँ पे गाजर है क्या? नहीं। लेकिन भारत से क्या गई? गाजर। तो ये भारत की क्या है? जैव संपदा। अब भारत को इसके अंदर क्या दो? रॉयल्टी दो, मतलब प्राथमिकता दो। मतलब अगर तुम वहाँ पे पैसे कमा रहे हो पार्लर के कारण तो थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे भी भेजो। कि अगर पार्लर ही नहीं होगा तुम हलवा बना दोगे क्या? मतलब गाजर ही नहीं होगी तो क्या हलवा बना दोगे क्या? गाजर की सब्जी बना दोगे क्या? नहीं बना पाओगे। तो फिर बाद के अंदर आपको क्या देनी चाहिए? रॉयल्टी। इसे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। अब जैसे कोऑपरेशन एकेडमी के स्टूडेंट हैं, क्या कोऑपरेशन एकेडमी, अब तुम क्या लगे? जॉब लगे। अब जॉब लगे वो तुम लगे वो तुम्हारा काम है, लेकिन तुम कोऑपरेशन एकेडमी को क्या दो? रॉयल्टी दो। मतलब रॉयल्टी देने का मतलब तुम बताओ कि हमने कहाँ से पढ़ा है? कोऑपरेशन एकेडमी से। इससे क्या होगी? कोऑपरेशन एकेडमी की सहायता होगी, प्रचार प्रसार होगा। ये क्या होगी? इस प्रकार से अगर कोई ये कोऑपरेशन एकेडमी की क्या संपदा हो तुम
तो फिर वो होते तो किसकी संपदा हो? अगर कोई भारत के अंदर ही कोई प्रजाति पाई जाती है तो भारत की जैव संपदा है। अगर उसके कारण कोई लाभ कमा रहे हो, कोई उत्पाद से लाभ कमा रहे हो, तो इसके अंदर भारत को क्या मिलनी चाहिए? रॉयल्टी मिलनी चाहिए। ऐसे तो समझ में आया क्या है रॉयल्टी? सीबीडी के उन प्रावधानों को स्वीकार बनाने के लिए सीओबीडी का क्या किया गया? आयोजन 2 वर्ष के अंतराल से किया जाता है। कि सीबीडी के प्रावधानों का क्या किया जाए, मतलब अच्छी तरीके से स्वीकार कर सके लिए सीबीडी का क्या किया जाता है? आयोजन। कितने वर्ष बाद के अंदर? 2 वर्ष। वर्तमान में इसके 196 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश यूएसए को छोड़कर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग हैं उसके सारे सदस्य हैं कि यूएसए को छोड़कर। यूएसए सीबीडी के अंदर नहीं है। सीबीडी फर्स्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नसाउ बहमास में। कहाँ पे हुआ था? बहमास। तो बताओ मेरे को एक बार, सीबीडी क्या है? सीबीडी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका कब मनाया गया ये? 1992 क्या 22 मई 1992 को 22 मई को क्या मनाया जाता है? सम्मेलन बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। और ये लागू कब हुआ? 29 दिसंबर 1993 से क्या हुआ? लागू हुआ। क्या है सीबीडी? जो सीबीडी के जो सदस्य देश उनके ऊपर क्या है? बाध्यकारी। क्या है? बाध्यकारी। सीबीडी करता है क्या है? देशों के लिए कानून का प्राधिकरण करता है। जैसे सीबीडी के अंदर जो लोग हैं उनके क्या करें? एक तो उनको क्या मिले? प्राथमिकता दें। अब कोई भी मतलब क्या, कोई भी उत्पाद क्या कर रहे हो तुम? उत्पन्न कर रहे हो, उनसे तुम्हें क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। तो वो जहाँ की जैव संपदा है वहाँ को उनको क्या मिले? लाभ मिले। और एक क्या जैव विविधता का क्या करो? संरक्षण करो। क्या करो? संरक्षण करो। और क्या करो? आनुवांशिक घटकों और प्रजातियों से प्राप्त होने वाले वितरण का निष्पक्ष क्या करो? वितरण करो। और जैव विविधता का उपयोग करने से लाभ कमाते हो उसका भी क्या हो? तो पहले तो क्या करना है? जैव विविधता का संरक्षण करना है। और फिर बाद में जैव विविधता से आपको क्या हो रहा है? कोई लाभ हो रहा है, तो फिर बाद में उनके आनुवांशिक घटकों को क्या निष्पक्ष रूप से क्या करना? वितरण करना। और जो जिस देश की जैविक संपदा उसको क्या देना? रॉयल्टी दिलाना। ये सारे काम किसके हैं? सीबीडी के। ये कानूनी रूप से क्या है? बाध्यकारी। इसके अंदर कितने लोग हैं? 192 196 क्या है? जो सारे क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य हैं उनमें यूएसए को छोड़ गए। और सीबीडी 1 कहाँ पे? नसाउ बहमास के अंदर। किसके अंदर? नसाउ बहमास के अंदर। और ट्रैफिक क्या है? ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। कब स्थापना की गई इसकी? 1976 के अंदर यूके के कैम्ब्रिज के अंदर। किसकी सहायता से चलता है? WWF और IUCN की। टैरिफ के अंदर क्या होती हैं? 3 सूची, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। फिर बाद के अंदर क्या है? IUCN इस्टेब्लिश कब हुआ? 1948 के अंदर। किससे? IUPN से। किससे? IUPN से। क्या कार्य करता है IUCN? ट्रेड डाटा पुस्तक क्या करना? पब्लिश करना। और क्या करता है? पर्यावरण का क्या करना? संरक्षण करना। उसका सतत उपयोग करना। और क्या करना? कोई भी डाटा एकत्रित करना, उसको एनालिसिस करना, फिर अनुसंधान क्या करना? वो लगाना, शैक्षणिक प्रशिक्षण लगाना और क्षेत्रीय परियोजना चलाना। क्या चलाना? क्षेत्रीय। जैसे क्षेत्रीय परियोजना कहाँ पे चला रखी है? हमारे हिमाचल प्रदेश से लेके जो मृग परियोजना है उसके अंदर IUCN क्या कर रखा है? सहायता। क्षेत्रीय क्या चला रखा है? परियोजना। तो ऐसे तो फिर बाद के अंदर IUCN हो गया। IUCN काम क्या करता है? ये तो हो गया। रेड डाटा पुस्तक जारी करता है। इससे फिर बाद में पहले और क्या है? WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना कब की गई है? 1961 के अंदर। ये क्या करता है? ये NGO क्या है? NGO स्विट्जरलैंड के अंदर। इसका क्या है? हेडक्वार्टर। लोगों क्या? विशाल पांडा। क्या कार्य करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है द लिविंग प्लेनेट
क्या है रिपोर्ट रिपोर्ट। उसके तहत क्या करता है वो हर 2 कि साल जो में मतलब बताते हैं। यहाँ पे रहने वालों की जो लोग हैं उनके कारण क्या प्लेनेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और प्रति 2 वर्ष बाद में क्या निकालता है, ये रिपोर्ट निकलता है जिसके अंदर जैव विविधता के पद चिन्हों का और क्या करता है, प्लेनेट की जो रिपोर्ट है उसकी क्या करता है, आंकड़ों की क्या लेता है, सहायता लेता है। फिर चलो आप तो इतना ही करेंगे यार, क्या है देखो तो मैं इकोलॉजी यहाँ तक ही पढ़ाएंगे, अब बाद में इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो पहले ये इकोलॉजी पूरी होगी, फिर बाद में क्या पढ़ाएंगे, दूसरी जो बच गया एक पार्ट 10 दिन का बच रहा होगा लास्ट, ठीक।